जब ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है तो वो भी अपने आप को गोली आएंगे, निश्चित तौर पर गोली आएंगे। वो अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको अपने समाज को बताना है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। राजपूत समाज का भी बैठक हुआ था, उससे पहले कुशवाहा समाज का और अन्य पिछड़ी जातियों के भी बैठक। ओम प्रकाश राजभर को आपने क्यों ले रखा है? उन्होंने एक जाति के लोगों पर उनकी विशेष कृपा हो रही है। आज जरूरत है आपको पुनः कांग्रेस में वापस लौट करके वह मूल स्थिति जो भारत की थी, जो संविधान कहता है, जो बाबा बुद्ध जी कहते थे, जो अंबेडकर जी ने दिया है, उनको अगर याद करें तो उनकी गरिमा को आप बचाएं। भारत की गरिमा को आप बचाने के लिए वापस आप कांग्रेस में आए। मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई और बीच में संघ का जो है, दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर जो है रोटियों का जो बंटवारा करता है और सब खा जाता है, वो हाल जो है आरएसएस के मोहन भागवत जी का है। तो ब्रजेश पाठक को लाना और योगी आदित्यनाथ जी का कद को जो है घटाने का एक प्रयास था। और देखिएगा आने वाले समय में ये अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, मुस्लिमों पे आरोप लगाते हैं ना ये लोग कि वो तो अपने बाप को मार कर आया है, इनके यहाँ की भी कहानी लगभग उसी तरह की है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने अपनी मीटिंग की है, उसको लेकर अभी भी सियासत गर्म है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को ब्राह्मणों से शिकायत क्यों है, जबकि दूसरी जातियों के लोगों ने, विधायकों ने अपनी मीटिंग की थी तो उसको लेकर कोई बात नहीं थी, कोई चेतावनी की बात नहीं की गई थी। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्राह्मण विधायक बीजेपी की मीटिंग करते हैं तो बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। क्या ब्राह्मण विधायक जो है बीजेपी से नाराज़ हैं या कहीं और जाने का मन बना रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं 2025 की विदाई आज के ही दिन है और साथ ही 2026 नव वर्ष के आगमन पर समस्त काशीवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं उनके मंगल कामना करते हैं, उनके जीवन में हर्ष और उल्लास आए। और ये जो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई विधायकों की बीजेपी के, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने उनको चेतावनी दे दी? देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो आज चल रहा है, वहाँ जाति और धर्म का एक विशेष महत्व इन पार्टियों ने, जो सत्ता, आज हम कहेंगे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने जो विशेष महत्व दे रखा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक राजपूत समाज से जो मुख्यमंत्री हैं महंत आदित्यनाथ जी, वो महंत भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जाति के लोगों पर उनकी विशेष कृपा हो रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज को सताया जा रहा है या उनके लोगों को जिस ढंग से निर्मम हत्याएं करा दी जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है और राजनीतिक पैरवी में उनका जो है, जो हक और अधिकार है, उनको वंचित किया जा रहा है। नए अपने समाज के लोगों को ले आके बैठाया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है और उसने, देखिए, उनके विरुद्ध नहीं कहूँगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अभी क्या कहते हैं, राजपूत समाज का भी बैठक हुआ था, उससे पहले कुशवाहा समाज का और अन्य पिछड़ी जातियों के भी बैठक। ओम प्रकाश राजभर को आपने क्यों ले रखा है? केवल जाति समीकरण बैठाने के लिए। ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है तो वो भी अपने आप को गोली आएंगे, निश्चित तौर पर गोली आएंगे। और वो गोलियाना क्या, वो अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। उनको अपने समाज को बताना है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया क्या नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनको निश्चित तौर पर उनका समाज भी ये चाहेगा कि भाई, जब तुमको हमारे समाज को वहाँ पर नहीं स्थान मिल पा रहा है तो आप छोड़िए, हम कांग्रेस में भी रहे, सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे ब्राह्मण लोग, और उनका क्या सम्मान था, क्या इज्जत थी, और आज इस जगह पे क्या है। ऐसी स्थिति में उनको भी मजबूरी में ये करना पड़ रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राजपूत समाज अगर अपने वास्तविक धर्म को याद कर ले, जिनकी तलवारें सदैव न्याय के लिए उठा करती थी, प्रजा के हक और अधिकार के लिए उठा करती थी, अगर वो समझ लें कि किस ढंग से उस जाति को राजनीतिक स्तर पर हम मानते हैं कि आपका एक नेता है, लेकिन नेता उसकी मंशा क्या है, जो देश को तोड़ने और उसकी जो है अखंडता पर कुठाराघात कर रहा है, ऐसे लोगों को समझने का
राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोग समझें और अपने स्वाभिमान और अपने गौरवशाली इतिहास को याद करके आज जरूरत है आपको पुनः कांग्रेस में वापस लौट करके वह मूल स्थिति जो भारत की थी, जो संविधान कहता है, जो बाबा बुद्ध जी कहते थे, जो अंबेडकर जी ने दिया है, उनको अगर याद करें तो उनकी गरिमा को आप बचाएं। भारत की गरिमा को आप बचाने के लिए वापस आप कांग्रेस में आए। बीजेपी का कहना है कि जो है जात आधारित राजनीति हमारे यहाँ नहीं है, इस तरह की जात आधारित बैठकें करना उचित नहीं है। इस वजह से उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार मीटिंग होगी तो एक्शन लिया जाएगा। भैया 100 चूहे खा के बिल्ली हट को चली, एक कहावत है ना कि पहले तो आपने इतना जो है क्या कि जातीय और संप्रदाय की राजनीति की कि देश के हालात ये हो गए हैं कि विश्व में थू थू हो रही है। आज अगर आप पढ़ लीजिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर आप पढ़ लीजिए जो लेख है, तो आप समझ जाएंगे कि भारतवासियों की स्थिति क्या है। और भारत के जो NRI हैं उनका इंटरव्यू मैंने देखा चैनल पर, बेचारे वो परेशान हैं, वो इस यहाँ की सरकार और यहाँ की राजनीति चौथा पटक चल रही है, जिस ढंग से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के अल्पसंख्यकों को, कहीं सिखों को, कहीं क्रिश्चियनों को, कहीं मुस्लिमों को तो इन्होंने एक आधार ही अपने जीत का आधार बना लिया है कि आज जो चुनाव हो रहा है बंगाल के अंदर, उसमें घूसपैठिया उनको बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं संभले और भारत की जो सैद्धांतिक जो मूल सिद्धांत है, जो संविधान के अंदर निहित है, उसको अगर उसकी रक्षा हमने नहीं की तो निश्चित तौर पर भारत खंडित होने की ओर अग्रसर है। आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ लौट आई है। एक वक्त था जब ब्राह्मण जो है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा थे, कांग्रेस ने सम्मान भी दिया। आज क्यों स्थिति बदल गई है ऐसे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राह्मण हमारा, आज बनारस के अंदर ही देख लीजिए, हम तो देखते हैं 80 से लेकर यहाँ जितने ब्राह्मण हैं। हाँ, एक समय ऐसा बीच में चला 2014 में, एक जो अन्ना हजारे खड़े हुए और अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के और लोकपाल के बिल को लेकर के जो मुहिम चलाई, और जो विनोद राय जी ने जो चीज़ें तत्व रखे थे, 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, हेन तेन, ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कि कांग्रेस को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए और हिंदुत्व का जो राग इन लोगों ने अलापा था, उसमें अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित और बौद्धिक विचारधारा के लोग भी जो है भाजपा के साथ उस समय जुड़े, निश्चित तौर पर जुड़े। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क देख करके सब अपनी अपनी जगह वापस स्थान पर आ गया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें अति महत्वाकांक्षा पालने वाले लोग, अगर कोई मुस्लिम कांग्रेस को छोड़कर निकला तो उसने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि महाराज यार ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है। किसी ब्राह्मण की अगर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, उसने कांग्रेस को जब छोड़ा तो उसने आरोप लगाया कि महाराज यार ये तो दलित की पार्टी है। और कोई दलित जिसकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट नहीं हो रही थी कांग्रेस के अंदर, वह जब निकला तो उसने आरोप लगाया हमारा यार ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है। इसके मतलब कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही थी। जो अति महत्वाकांक्षा पाले हुए लोग थे वो कांग्रेस से बाहर गए। बाकी आप ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं या क्षत्रिय समाज को कह रहे हैं या अल्पसंख्यक समाज जो है समाज और क्या कहते हैं दलित समाज, ये सब आज भी वर्तमान में कांग्रेस के साथ है। अब ये एक खेल हो रहा है जिसके वजह से जो है 2024 का चुनाव भाजपा जीती है। एक आखिरी सवाल मैं आप लूँगा कि आपने शुरू में कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो है कृपा एक विशेष जाति तक है, लेकिन भाजपा में हम देख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है और आप करेंगी एक जाति तक बस कृपा। देखिए, ये उनके पार्टी की अंदरूनी कला है। मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई और बीच में संघ का जो है दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर जो है रोटियों का जो बंटवारा करता है और सब खा जाता है, वो हाल जो है आरएसएस के मोहन भागवत जी का है। तो ब्रजेश पाठक को लाना और योगी आदित्यनाथ जी का कद को जो है घटाने का एक प्रयास था। और देखिएगा आने वाले समय में ये अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना मुस्लिमों पे आरोप लगाते हैं ना ये लोग कि वो तो अपने बाप को मार कर आया है, इनके यहाँ की भी कहानी लगभग उसी तरह की है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुंजे साहब जो थे इनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, जो क्या कहते हैं इटली और अब जर्मन गए थे, उनका आता पता नहीं है, उनको कोई संघ के लोग जानते नहीं थे, अब जानना शुरू किए हैं।
और क्या कहते हैं आपके दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके साथ भी जो घटना घटी है वो भी सर्वविदित है। और जितने भी बड़े नेता रहे इनके, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे जेटली साहब हों, इन सबों का भी लापता होना, या लापता तो नहीं कहेंगे, उनकी भी मृत्यु अकाल हुई है। और इसके पीछे भी इनका वही खेल है कि सत्ता की कुर्सी पे हमें कैसे बने रहना है और किस ढंग से मोदी जी इस कुर्सी पे टिके रहें, ना हटने पाए। इसकी गणित और गुणागणित के अंदर ये सब खेल हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और इनको ने सुना, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और एक एक चीज़ को जो है खोल कर रख दिया, और बताया कि जो ब्राह्मणों का सम्मान कांग्रेस में था कल, आज भी है। आज भी बनारस में इन्होंने बताया कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण कांग्रेस से जुड़े हैं। खुद कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष को आप देखेंगे तो वो भी उसी समाज से आते हैं। और राकेश चंद्र शर्मा एक वरिष्ठ नेता हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।